जय माता दी। माता जी का आशीर्वाद लिया, यात्रा की बहुत आनंद मिला। अब यात्रा कंप्लीट हो गई और अब वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब दिखा एक सुंदर सा व्यू। वो आप भी देख सकते हैं। और माँ सबकी मनोकामना पूरी करे, सब पे आशीर्वाद बनाए रहे। ये खूबसूरत व्यू था कटरा के रेलवे स्टेशन का रात का। और आज का सफर है उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन में, जिसका ट्रेन नंबर है 12446 और कोच नंबर होने वाला है M1। जो आज सफ़र करने वाले हैं कटरा से दिल्ली तक का 655 किलोमीटर का। टोटल 11 घंटे लगेंगे यहाँ से सफ़र करने में। जो टाइम है 7:55 पे यहाँ कटरा से ये ट्रेन निकलेगी और 6:55 पे मॉर्निंग में दिल्ली पहुँचाएगी। ऐसे थकान तो बहुत हो गई, बट आपको सफ़र दिखाना ज़रूरी है। आप भी हमारे साथ सफ़र करते हैं तो अच्छा लगता है, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। जब भी नींद आएगी सो जाऊँगा और आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो M1 कोच था और इंटीरियर देखें तो थर्ड इकोनॉमी क्लास में आज की बुकिंग थी, क्योंकि टिकट वही अवेलेबल थी। सेकंड AC में नहीं मिला था मेरे को, तो मैंने यही बुक कर ली। ये कुछ नया नया ही बना था, कुछ नया ही था। ज़्यादा साफ़ सफाई भी मेंटेन की जा रही थी और थोड़ा कंजेस्टेड लगा मेरे को। थोड़ी जो थर्ड AC है उसे थोड़ा छोटा लगा, जहाँ पे रीडिंग लैम्प है, चार्जिंग पॉइंट है, बट ऊपर वाली बर्थ पे प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट नहीं, वहाँ पे USB टाइप का चार्जिंग दिया गया है। तो मेरी बर्थ ऊपर वाली थी और देख सकते हैं सफाई रखी गई थी, मेंटेन किया जा रहा था। एक दिक्कत मेरे को लगी थी कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था नल में, या पानी नहीं आ रहा, मैं पहले चेक कर चुका हूँ इसलिए मैंने पहले बताया। और सफाई मेंटेन की जा रही थी। ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, तो टाइम से ही ट्रेन निकल जा रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और हम आ गए थे आराम से। सिक्योरिटी के लिए कैमरे वैमरे सब लगाए गए थे। ट्रेन पे ज़्यादा लोग नहीं थे, सॉरी स्टेशन पे ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि रात की ट्रेनें यहाँ से बहुत कम है। 2 या 3 ट्रेन ही हैं दिल्ली के लिए, बाकी की ज़्यादातर जम्मू तवी से ट्रेन होती है। तो ये कुछ था इस तरह का इंटीरियर बाहर का, और आपको दिखा दिया नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम के लिए उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने वाले थे हम ना। कई से नीचे ऑन टाइम एक खूबसूरत सफ़र स्टार्ट हो गया। हम कटरा से निकल चुके थे और वहाँ पे मैंने देखा एक LED लगी है, वॉशरूम इंडिकेटर लगे। मोस्ट प्रोबेबली काम ही नहीं कर रहे थे, बंद थे। जो वॉशरूम इंडिकेटर है वो ग्रीन ही दिखा रहा था, अगर कोई जा रहा है तो भी मैंने नोटिस किया कि मेरे सामने ही था। ट्रेन में पेंट्री नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग है और ई कैटरिंग भी अवेलेबल है। तो हमने यहाँ से ऑन बोर्ड कैटरिंग से वेज बिरयानी ले ली, 100 रुपये की थी। टेस्ट अच्छा था, खाने लायक था। और देखते ही देखते हम पहुँच गए थे शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसका नाम पहले उधमपुर था, उसको चेंज करके ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम चेंज किया गया शहीद कप्तान तुषार महाजन। जो 7 मिनट के डिले के साथ 2 मिनट के होल्ड के लिए पहुंच गई थी। अभी तक 24 किलोमीटर ही कवर किया था हमने, उसमें भी 7 मिनट का डिले हो चुका था। तो देखते हैं आगे टाइम कैसे निकलता है। और आगे ई कैटरिंग भी मैं ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी ई कैटरिंग की भी सुविधा होती है, तो मैं इस बार ट्राई करने वाला। डीजल लोकोमोटिव शहीद कप्तान तुषार महाजन। हाँ चलो 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 नहीं आ रहा है। कटरा से ज़्यादा पैसेंजर ऑन बोर्ड नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट सारी बर्थें खाली देखने को मिल रही थी। जम्मू तवी से ज़्यादातर लोग इस पे बोर्ड करते हैं। अब थोड़ी ट्रेन की बात भी कर लेते हैं। तो इसमें 9 स्टॉपेज होने वाले हैं और टोटल जो स्टॉप होने वाले हैं जो 2-2 मिनट के हैं, उसमें 2 हॉल्टे बड़े हैं जम्मू तवी और लुधियाना, वहाँ पे 10 मिनट का हॉल्टेज देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद चलते रहते हैं, अगर सफ़र करते रहते हैं। रामनगर स्टेशन 15 मिनट के डिले के साथ में पहुंच गए। कोई है ही नहीं स्टेशन पर,
खाली खाली दिख रहा है और छोटा सा स्टेशन है। स्पीड बहुत ही स्लो, ऑलरेडी 15 मिनट डिले। अभी तो तीसरा स्टेशन आया है, जस्ट 34 किलोमीटर आए हैं वैष्णो देवी से। दो मिनट सिर्फ छोटा सा होल्ड करने के बाद निकल पड़े हम जम्मू तवी के लिए, जो मेन स्टेशन होता है जनरली कश्मीर या जम्मू आने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए। जहाँ भी अगर इस तरफ आप पूरा रूट में देखें तो जम्मू तवी मेन है, सारी ट्रेनें वहाँ मेन आती है। तो वो भी देखते हैं कितना लेट पहुँचती है, ऑलरेडी लेट चल रही है 15 मिनट। तो ये ट्रेन इंटीरियर तो आपने देख ही लिया, जिसमें आपको सॉकेट दिए जाते हैं या एक कांच लगाया गया, आप अपना फेस क्लीन कर सकते हो, वॉश कर सकते हो और आराम से देख सकते हो, उसमें तैयार हो सकते हैं सिंपली। यहाँ पे भी बर्थ का कम्बिनेशन 3 और 3 इस तरफ है, सामने की तरफ 2 लगाए गए। जो ऊपर वाले हैं वहाँ पे छोटा सा ऑप्शन है। यार एक मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे देखो पूरा शॉर्ट सर्किट ओपन है, पूरा सर्किट ओपन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। वहाँ लोग ध्यान नहीं देते। मैंने यहाँ का स्टाफ था उनको भी बोला, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा रिस्की होता है ट्रेन में। तो ये स्टाफ ज़रा ध्यान दे तो अच्छी बात है। और बात करूँ तो मैं ई कैटरिंग सर्विस लेने वाला हूँ, जो जम्मू तवी पे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मंगा के ट्राई करने वाला हूँ, पहली बार मंगाने वाला हूँ। देखते हैं क्या सर्विस मिलती है। और ये पूरा जो है मेरे को रिस्क लग रहा था, क्योंकि मेरे बर्थ के सामने ही बार बार ओपन हो रहा था। मैंने स्टाफ को बुलाया भी है, तो देखते हैं सही करते हैं कि नहीं करते। और हाँ, मैं बात कर रहा था डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा मंगाने वाला हूँ, कम से कम 300 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाना पड़ेगा। तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर करने के बाद आपको देखता हूँ कि जम्मू तवी पे ऑर्डर पिज़्ज़ा आता है या नहीं आता। और कुछ इस कोच की बात करें तो ये सिर्फ 2022 में ही बना है, फरवरी में। तो रिसेंटली बना हुआ कोच है, कुछ जो पुराना कोच भी नहीं है। इसको मेंटेन करना चाहिए रेलवे को। और आ गया था जम्मू तवी मेन रेलवे स्टेशन, मैंने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा। तो देखते हैं पिज़्ज़ा वाला बंदा जो डोमिनोज से आने वाला है वो आया ही नहीं आया, क्या क्या सर्विस लेके आता है, पिज़्ज़ा ठंडा होता है कि नहीं होता वो भी देखना रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है। तो पिज़्ज़ा पहले आया था, लेट आया था, क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ जब मेरे को मिलता है। पे बहुत सारी भीड़ देखने को मिल गई। जैसे मैंने बताया कि जम्मू तवी एक मेन स्टेशन है, और मैं भी ढूंढ रहा था जो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आने वाला था, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था इसलिए टेंशन तो नहीं था। बट ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि अपना नया इनिशिएटिव किया रेलवे की तरफ से, तो कुछ ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत सारे ऑप्शन थे, अलग अलग खाने के ऑप्शन थे, थाली के ऑप्शन थे। तो मैंने पिज़्ज़ा ट्राई करता डोमिनोज़ का। ऐसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत खाए, बट इस बार ट्राई करते मेरे को कहीं बंदा दिखा नहीं था, बस अभी ट्रेन रुकी नहीं थी। और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ई कैटरिंग नहीं लेना चाहते तो रेलवे स्टेशन पे जाके भी बहुत सारे कुछ खाने का ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि आराम से ट्रेन यहाँ खड़ी रहने वाली है, आपको टाइम मिलने वाला है प्रॉपर कि आप कुछ ले सकते हैं आपके लिए। क्योंकि इसके बाद रात बहुत हो जाती है, तो आगे कुछ मिलेगा नहीं। 77 किलोमीटर कवर हो चुका था, 20-25 मिनट का डिले भी था यहाँ पे। और इसके बाद पता नहीं मेरे को भी नींद आ जाएगी, तो मैं सो जाऊँगा। अभी पिज़्ज़ा ले लेता हूँ, खा लेता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ आपके लिए, और फिर नींद करेंगे, क्योंकि सुबह जाके दिल्ली ही मिलने का चांस है। क्योंकि अभी 6 स्टॉपेज रह गए, बट बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और मेरा पिज़्ज़ा आ गया था, बट उस बंदे के पास चेंज नहीं था, तो बंदा चेंज लेने गया। मैंने गार्लिक ब्रेड, एक कोक और पिज़्ज़ा मंगवाया था। तो इसमें भी एक दिक्कत थी कि उसने मेरे को पहले ऑरिगेनोज़ और चिली फ्लेक्स और सॉस नहीं दिया था। तो वापस उसके पास 3 ऑर्डर थे, उसको तीनों ऑर्डर कंप्लीट करने थे, जल्दबाजी थी उसको। तो ये देखो सामान गिराते भी आ रहा था, तो उसने नहीं दिया। फिर इसका ऑर्डर कंप्लीट करके फिर वापस मेरे को देना है, बट उसमें भी उसने सॉस तो दिया ही नहीं, मतलब केचप दिया ही नहीं। तो फिर मैंने क्या जुगाड़ लगा लिया, जो अंदर सैंडविच बेच रहे थे कटिंग वाले भैया, उनसे 2 केचप के पाउच ले लिए, क्योंकि विदाउट केचप तो मज़ा आएगा नहीं पिज़्ज़ा खाने का। तो थोड़ा एंजॉय कर लीजिए स्टेशन का भी, और साथ में पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। दस मिनट 13 मिनट करते हुए सारे
मिलेंगे। जम्मू तवी से निकलते ही मैं अपनी बर्थ पे आ गया और पिज़्ज़ा ट्राई करने लगा क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। तो मैंने सॉरी गार्लिक ब्रेड नहीं मंगाया था, टाकोस मंगाए थे, गलती से गार्लिक ब्रेड निकल गया, और एक ऑनियन पनीर पिज़्ज़ा मंगाया था। पिज़्ज़ा पूरा ठंडा हो चुका था और टाकोस भी देखो तो पूरे ठंडे हो चुके थे क्योंकि ट्रेन 20-25 मिनट डिले थी और ये पता नहीं कब से आके खड़े थे, तो पूरा ठंडा हो गया था, मूड ख़राब हो गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया और अब नींद कर लेते हैं क्योंकि सब लोग सो गए, रात का समय हो गया। अब जब नींद खुलेगी तब मिलूँगा, अब जब कब नींद खुलती है पता नहीं क्योंकि पूरा थक गया था, यात्रा करके आया था। नींद खुली सुबह 6 बजे जब दिल्ली पहुंचने आ गए थे क्योंकि दिल्ली पहुंचने का टाइम भी 6:55 का था, ऑलमोस्ट टाइम पे ही चल रही थी ट्रेन। तो नींद तो बहुत ख़तरनाक आई, इतनी ख़तरनाक नींद आई पता ही नहीं चला। और बता दूं कि जो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था वो 370 रुपये में पड़ा था क्योंकि उसमें 30 रुपये डिलीवरी चार्ज भी लगा था। और आप सोचोगे कि आपका ऑर्डर किसी और को दे देंगे, तो नहीं, आपको एक OTP देना रहता है, आपको ऑर्डर मिलेगा तब आप OTP दोगे तभी आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो और आपके PNR जो बर्थ नंबर है, सीट नंबर, उनको सब पता रहता है, PNR नंबर से तो डायरेक्ट ऑर्डर हो जाता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगा मेरे को। बस पिज़्ज़ा ठंडा हो गया था क्योंकि ट्रेन डिले थी, अब पता नहीं ठंडा डिले था या जल्दी आ गई, मतलब वो जल्दी आ गया था पता नहीं, बट आगे ठीक था। और अब आ गए थे दिल्ली। सॉरी बाकी के जो जंक्शन थे, काटू जो पठानकोट कैंट है, जलंधर कांट जंक्शन है, लुधियाना जंक्शन है, अम्बाला कैंट है, पानीपत जंक्शन है, वो नहीं बता पाया क्योंकि नींद आ चुकी थी खतरनाक वाली। वो देखना है तो आपको वंदे भारत का वीडियो देख सकते हैं, जो कटरा से मैंने न्यू दिल्ली किया था, उसमें सारे स्टेशन मैंने कवर किए थे जो उसमें आते, बट उसमें स्टॉपेज कम थे, टाइम भी कम था, तो वो भी आप देखना चाहते हैं। अभी का तो सिर्फ यही था कि नींद आ चुकी थी, दिल्ली पहुंचने आ गए थे और जल्दी आ गई थी ट्रेन। 6:40 पे दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच गए थे, 6:40 के पास में। तो हमें बाहर आउटर में खड़ा किया गया था कि ट्रेन जल्दी आ गई थी और स्टेशन पे कोई और ट्रेन खड़ी होगी, उसके लिए हमें बाहर खड़ा रहना था। तो देखते हैं कब तक पहुंचाती है क्योंकि टाइम से पहले आए तो हैं, बट क्या टाइम पे हमें स्टेशन से पे डीबोर्ड करने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें आती जाती रहती हैं, बहुत सारी ट्रेन का क्रॉसिंग देखने को मिलता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपने वंदे भारत का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो आप चेकआउट कर लीजिए, या फिर यात्रा का वीडियो नहीं देखा माता वैष्णो देवी का, वो भी चेकआउट कर लीजिए। आई राइट ट्रेन है जनरल डब्बा, अमृतसर नई दिल्ली। ताज एक्सप्रेस अमृतसर नई दिल्ली लाइन। आशा करता हूँ ये ट्रेन जर्नी आपको, ये सफ़र अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सफ़र साथ में करते रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। जो भी अपकमिंग माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, तो पूरी इनको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यात्रा की जानकारी, कैसे जाया जाता है, कैसे रिटर्न आया जाता है, कौन सी ट्रेन आपको सहूलियत देगी, सारी जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सफ़र साथ में करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो